जब गुंडों ने गलती से ठेले वाले की शर्ट फाड़ दी और उसके शरीर पर बने टैटू देख लिए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आर्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सीधा साधा और अभी अभी जेल से छूटा पिता वीर सिंह इतना बड़ा नाम हो सकता है। उसे नहीं पता था कि उसका पिता वही शेरदिल वीर है जिसके किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। सालों पहले अपने साथियों की रक्षा के लिए वीर सिंह अकेले हजारों लोगों के सामने खड़ा हो गया था। उसकी बहादुरी की कहानियां पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। तभी से लोग उसे शेरदिल वीर के नाम से जानने लगे। कई साल जेल में बिताने के बाद जब वह रिहा हुआ तो दर्जनों लग्जरी गाड़ियां उसे लेने पहुंची। पता चला कि उसके द्वारा स्थापित शेरदिल ग्रुप अब शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह बन चुका था। उसके पुराने साथी चाहते थे कि वह दोबारा समूह की कमान संभाले, लेकिन वीर सिंह ने साफ मना कर दिया। अब मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। उसके सबसे भरोसेमंद साथी सागर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वीर सिंह ने कहा, समूह को ईमानदारी से चलाना, इसे कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। यह कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी आर्या को गुस्से में कहते सुना, मैं उस आदमी को लेने नहीं जाऊंगी जो सालों जेल में रहा हो। वीर सिंह चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कभी अपनी पत्नी और बेटी को अपने अतीत के बारे में नहीं बताया था। उनकी सुरक्षा के लिए उसने यह झूठ फैलाया था कि वह चोरी के आरोप में जेल गया था। लेकिन इस झूठ की वजह से आर्या को स्कूल में हमेशा ताने सुनने पड़े। इसलिए उसके मन में अपने पिता के लिए कोई सम्मान नहीं था। पत्नी ने बताया कि आज आर्या की तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि स्कूल की कैंटीन में खराब खाना दिया जाता था। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैंटीन का मालिक ये पता लगा चुका है कि शिकायत किसने की है और अब वह बदला लेने की तैयारी कर रहा है। अगले दिन वीर सिंह स्कूल के बाहर खाने का ठेला लगाकर बैठ गया। वह चाहता था कि बच्चों को साफ और अच्छा खाना मिले। आर्या ने जब उसे देखा तो वह शर्म से लाल हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, आपको पता भी है? वीर सिंह मुस्कुराकर बोला, मेहनत करके कमाने में कभी शर्म नहीं होती, कम से कम अब तुम साफ खाना तो खा पाओगी। लेकिन आर्या ने गुस्से में खाना जमीन पर फेंक दिया। मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। तभी कुछ छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारा बाप तो जेल में था, कितना शर्मनाक है। एक लड़का बोला, हमारे हीरो शेरदिल वीर थे, उन्होंने हजारों लोगों का सामना किया था, तुम्हारे पिता उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। उसी समय कैंटीन का मालिक भानु अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँच गया। उसे लगा कि आर्या और उसके पिता ने जानबूझकर शिकायत की है और अब स्कूल के बाहर ठेला लगाकर उसका कारोबार छीनना चाहते हैं। दूर खड़ी आर्या सब कुछ देख रही थी। वह चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन अपने पिता को मुसीबत में देखकर उसके दिल में चिंता होने लगी थी। वीर सिंह झगड़ा नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बेटी किसी परेशानी में पड़े। इसलिए उसने विनम्रता से कहा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आगे से किसी और जगह ठेला लगा लूंगा। लेकिन भानु का इरादा कुछ और था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसका पूरा ठेला तोड़ दो। गुंडे तुरंत ठेले को तोड़ने लगे। सामान सड़क पर बिखर गया। अपने पिता को इस तरह अपमानित होते देखकर आर्या का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और चिल्लाकर बोली, बस करो, किसी को इतना भी मत सताओ। लेकिन भानु के गुंडे उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें क्या पता था कि जिस साधारण ठेले वाले को वे परेशान कर रहे हैं वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही शेरदिल वीर है जिसके नाम से कभी पूरे शहर के बड़े बड़े बदमाश कांपते थे। और आज वर्षों बाद शेरदिल वीर के सब्र की आखिरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।